नमस्ते। आज हम दिखाएंगे अपना गार्डन और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मिर्ची के पौधे से, क्योंकि अभी मिर्ची का सीजन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इसलिए मैंने फर्स्ट में इसको ही डाला है। तो आप देखो कि इसमें कितने सारे मिर्चा है और साथ ही साथ है बरबट्टी। आप लोगों को ये बरबट्टी का प्लांट कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो कोशिश करिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने का और लाइक करें, शेयर भी जरूर करें। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ करते हैं तुरई की हार्वेस्टिंग। बहुत लोगों का कमेंट था कि बरसात के दिनों में आखिर आप उगा कैसे लेते हैं, तो ये कुछ ट्रिक्स है जो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, तब आपको कुछ ऐसी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहला आता है घर का फर्टिलाइजर, जो आपको घर पे बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट से लाए और घर पे बना हुआ दो अलग चीजें होती है जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और मैंने पहले ही बता दिया है कौन से प्लांट के लिए किस तरह का फर्टिलाइजर यूज होता है, तो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। मैंने उसकी वीडियो पहले ही डाल दी है। तो यहाँ मैंने 2 दिन की वीडियो को एक साथ मर्ज किया है। आप देखो कि आप यहाँ पे तुरई कितनी निकलती है, या आप नेनुआ बोल लो या तुरई बोलो, झींगा बोलो, बहुत तरह से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर छोटे बड़े साइज का जो मैं आपको दिखा रही हूँ, नेनुआ और झींगा के टोटल 5 से 10 प्लांट है हमारे यहाँ, जो छोटे बड़े साइज की है, जो कि फ्लावरिंग के साथ साथ अभी हार्वेस्टिंग भी दे रहे हैं और फ्लावरिंग के साथ साथ खाने को भी फर्टिलाइजर तो घर पे ही मिल जाएंगे, जैसे कि चावल का पानी, चाय पत्ती का पानी, केले के छिलके का पानी। इस तरह के फर्टिलाइजर को प्लांट में डालना चालू करो और रिजल्ट खुद ब खुद पता चलेगा। प्लांट की मिट्टी को भी केयर करना बहुत जरूरी है, जो कि आप इतने सारे हार्वेस्ट लेना है तो प्लांट की केयर भी करनी होगी और इसके मिट्टी को भी देखना होगा। तो मिट्टी कैसी चाहिए वो भी जान लेते हैं। मिट्टी बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, हल्की नमी वाली होनी चाहिए, थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। इस तरह करने से प्लांट जल्दी ग्रो करता है, फ्लावरिंग बहुत जल्दी आती है और हार्वेस्टिंग भी बहुत जल्दी मिलती है। और अभी जो सीजन चल रहा है उस हिसाब से किसी के घर भुट्टा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और किसी के ना हो मेरे यहाँ आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत फेवरेट है। आप इसे किस नाम से जानते हो? हमारे यहाँ इसे मकई के नाम से जानते हैं। थोड़ी सी केयर यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पंछी है, तो पंछी से बचाव के लिए हमें इसके ऊपर प्लास्टिक लगानी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं करेले के प्लांट की और उसके साथ उसकी हार्वेस्टिंग की। तो आप यहाँ देखो कितने सारे करेले हुए हैं। यहाँ हमारे 2 साइज के करेले हैं, एक छोटे और एक बड़े साइज के, और जिसे अभी आप देख रहे हो वो है मीडियम साइज का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भिंडी के प्लांट की तरफ। बारिश के कारण पूरा प्लांट भीग चुका है, तो क्या हुआ, बरसात है तो बारिश तो होगी ही ना। तो चलो हार्वेस्टिंग करते हैं, फटाफट लेते हैं भिंडी। यहाँ मेरी मम्मी भिंडी तोड़ रही थी और मैं वीडियो बना रही थी। अब भिंडी का साइज देखो और इनके पत्तों का भी साइज देखो और फ्लावरिंग देखो, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इस तरह को बिना किसी केमिकल का यूज किए इतने बड़े बड़े प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है, सिर्फ आप मेरे चैनल पर, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से देखोगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। अच्छा, आपने लताओं वाले बरबट्टी को तो जरूर देखा है। ये है जो जमीन पर बस 1 फुट की ऊंचाई में ही इतने सारे फल को देता है। मुझे बताइए कितनों ने ककड़ी का प्लांट देखा है? तो नहीं देखा तो चलो वो भी दिखाते हैं। आज ये रहा ककड़ी, जो कि हमने जमीन पर ही ग्रो किया है, और साथ ही साथ 1 से 2 खीरे को भी हार्वेस्ट करेंगे। ककड़ी हमारे पास लगभग आधे केजी के हिसाब से हुई थी, और ये रहा खीरा भी, जो कि हमने बहुत अच्छी तरह से हार्वेस्ट किया। और हमारे घर में अमरूद ना हो ऐसा हो सकता है क्या? ये 12 महीने वाला फल आप में से कितनों के घर पे पाया जाता है? अगर है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो गुच्छा गुच्छा भर के होता है, आप जैसा कि देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बैगन की हार्वेस्टिंग के लिए। आप ये देखो इसके फ्लावरिंग, वाव, देख के ही प्यार आ जाता है इसके ऊपर। और साथ ही इसके वेजिटेबल हार्वेस्ट को देखिए, मतलब एक सिंगल पेड़ पे ही 2 किलो 3 किलो लटक रहे हैं अकेले ही। और आप बोलते हो कि बिना केमिकल का प्लांट ही ग्रो नहीं करता, कैसे नहीं करता? आप खुद बताओ, ये बिना केमिकल का ही प्लांट है। बस घर में बनाए फर्टिलाइजर का ही उपयोग करो और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप जैसा देख सकते हो, इसे बोलते हैं, अब इसे क्या नाम से जानते हो? चलो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो अब आगे बढ़ते, चलते हैं, साग दिखाते हैं आपको। ये बंगाल में बहुत ज्यादा फेमस है, आप इसे किस नाम से जानते हो? हमारे यहाँ इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो फिलहाल इसको मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। चलो अब और एक और प्लांट दिखाती हूँ जो शायद आपके घर में हो। ये है चीकू का प्लांट। किसके किसके घर में है जरूर बताइएगा। अगर आप इसे खरीद के ला रहे हो तो ये बहुत छोटे जगह में बहुत अच्छी तरह से हार्वेस्ट देता है, और अगर आप इसे लगाओगे तो ये एक बड़ा पेड़ का रूप लेता है। तो ये हमने नर्सरी से लाया था, जिसका साइज और इसके हार्वेस्टिंग बहुत मजेदार हुई थी। ये एक इकलौता साग है जो मेरे घर से कभी नहीं जाता, जो है कर्मी साग। आप में से किसको किसको पसंद है? हमारे यहाँ ये तो बनता ही रहता है, मतलब इसको जड़ से भी हटा दो ना तो भी ये नहीं जाता, क्योंकि ये बहुत ही ढीठ प्रजाति का होता है। जानते हो ना ढीठ क्या होता है? क्योंकि इसकी जड़ें ही ऐसी होती है कि ये बहुत सारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। चलो आज हमने इसकी हार्वेस्टिंग की है, जो कि आज हमारे घर में इसके साग बनने में काम ही आ जाएगा। और ये रहा हमारा केले का प्लांट।
लोगों में से कितनों को ये पता है कि केले का प्लांट गर्मियों के टाइम से ज्यादा बरसात के दिनों में ज्यादा ग्रो करता है, और कितनों ने इसके फल को खाया है, मतलब कि फूल को। इसके फूल को भी आप बहुत तरीके से ले सकते हो, पकौड़ी बना के खा सकते हो, सब्जी में खा सकते हो। अब चलो इसको नेक्स्ट दिखाते हैं। बैगन का प्लांट मैं इतना दिखा दूंगी कि आप देखते देखते थक जाओगे, पर मैं दिखाते दिखाते थकूंगी ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में बहुत वैरायटी के हैं। अब जैसे कि ये देखो, एक पर्पल, ग्रीन और अब ये रहा व्हाइट। इसे अब व्हाइट बैगन भी बोल सकते हो और एग बैगन भी बोल सकते हो। 2 वैरायटी में ये पाया जाता है, पर हमारे यहाँ 3 वैरायटी का है। मोस्टली ये यूपी बिहार साइड में मिलता है। अब चलो इसे हार्वेस्ट करते हैं हम करेले को। करेले की हार्वेस्टिंग अनलिमिटेड होती है, मतलब हम इसे दिन में क्या, मतलब 2 दिन में हम 1.5 से 2 किलो तक की हार्वेस्टिंग जरूर से जरूर निकालते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। करेले के ज्यादा ग्रो करने के लिए सबसे मेन पॉइंट होता है चावल का पानी। पहले वॉश के पानी को धो देना है और उसके फेंक कर फिर दोबारा वॉश के पानी को आप यूज में ला सकते हैं, और उसे 24 घंटे के बाद प्रिजर्व करके आप जड़ों में सुबह सुबह दें। इससे प्लांट को एनर्जी मिलती है और कुछ इस तरह की हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। तो चलो अब आगे कुछ हार्वेस्टिंग को दिखाते हैं। इसके साथ ही साथ भिंडी को हम दूसरे दिन हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग बहुत ज्यादा होती है और प्लांट काफी हद तक बड़े हो चुके हैं, तो हमें रोज ही इससे हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। इधर हम दोनों मिलके वीडियोस बना रहे हैं और मेरी मम्मी तोड़ रही है बहुत सारे भिंडी को, क्योंकि हम बनाने वाले हैं इसकी बहुत अच्छी सी रेसिपी। प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, पीले पड़े पत्तों को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिशन ये पीले पत्ते ही खा जाते हैं, जिसके कारण प्लांट को हेल्थी नहीं रहा जाता और वो मर जाते हैं। और जैसा कि अभी बरसात का मौसम है, तो प्लांट्स को बहुत ज्यादा केयर की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके कारण पेड़ गल जाएंगे या फिर मर जाएंगे या फिर पूरे इसके फल सड़ जाएंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। तो हम कर लेते हैं करेले की हार्वेस्टिंग। उसके बाद चलिए आपको एक बहुत अच्छी चीज को दिखाएंगे। उसके लिए वीडियो को बने रहना, और अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हमने करेले के प्लांट को 4 से 5 जगह पे लगाया था। ये हमारा कोने का साइट है, जहाँ पे हमें बहुत सारी हार्वेस्टिंग देखने को मिली है। और इन सब हार्वेस्टिंग के बीच हम चले जाते हैं पोई साग और लाल डाटा साग, या फिर बाकुड़ा डाटा भी बोल सकते हैं। आप इसे किस किस नाम से जानते हैं जरूर बताइएगा। बंगाल के मिक्स वेज में इसकी रेसिपी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकतर घरों में मिक्स वेज जरूर से जरूर बनता है, जिसको आज हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रीन नेनुआ की हार्वेस्टिंग तो आपने देखी। अब चलो आपको लाइट ग्रीन वाली ही नेनुआ की हार्वेस्टिंग दिखाते हैं, जो कुछ इस तरह की है। 4 से 5 नेनुआ और झींगा तोड़ने के बाद हम चले आते हैं पपीते के प्लांट के पास। पपीता का प्लांट ऑलमोस्ट इसके पपीते पक ही चुके हैं, थोड़े से कच्चे हैं, कोई बात नहीं, रात भर रखने पर ये पूरी तरह पक जाएंगे और इसमें अभी भी फ्लावरिंग आ रही है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने मेरे पान के पत्तों वाली वीडियो देखी है, जो बरसात में आप कैसे लगा सकते हो? अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ कैसे फर्टिलाइजर बनाया जाता है वो भी देखिएगा। आपको इससे फायदा क्या होने वाला है, आप कम बजट में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। छोटे गार्डन में कैसे बड़ी बड़ी सब्जियों को हार्वेस्ट करना है, ये ट्रिक्स भी आप जान सकते हैं। बहुत लोगों का कमेंट था कि बालकनी में कैसे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाऊंगी और जल्दी ही बताऊंगी कि बालकनी में। और साथ ही साथ हमारा यहाँ है बहुत सारा सब्जी, जो आप देख ही सकते हो। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं। मैंने आपको जो व्हाइट बैगन दिखाया, ये रहा उसका फ्लावर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही फ्लावर होता है, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हो। और इसके साइड में इसके फल भी आ रहे हैं। इस प्लांट को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं, बस हल्का सा पानी, थोड़ा सा प्यार देखिए, आप इसे ग्रो कर सकते हो। और लाइटिंग थोड़ी सी ऐसी जगह पर रखना कि वहाँ पे सनलाइट 2 घंटे के लिए लग सके। प्लांट्स की ऐसी केयर टेयर टिप के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको इन सब्जियों में कौन सी सब्जी बहुत ज्यादा प्यारी लगी, और कौन कौन सी सब्जी को आप देखना चाहोगे मेरे गार्डन में। तो आगे चलते हैं और तोड़ते हैं थोड़ी सी लौकी। यहाँ पे हमें 2 लौकी को हार्वेस्ट करना था, क्योंकि लौकी भी ऑलमोस्ट बहुत बड़ी बड़ी हो ही चुकी है, तो हम ले चलते हैं इसे तोड़ने के लिए। मेरी एक वीडियो में आप लोगों ने स्टार फ्रूट को इतना प्यार दिया कि फाइनली मुझे इसे दिखाना ही पड़ रहा है। इसका प्लांट लगभग 5 साल ही होता होगा इसके प्लांट को ग्रो किए, और बहुत ज्यादा ही फल देता है ये। मार्केट में ये आपको 100% बहुत खट्टा मिलेगा, लेकिन मेरे गार्डन का यकीन मानिए ये बहुत खट्टा मीठा फ्लेवर का होता है। आप इसे बिना किसी चीज में लगाए ऐसे ही खा सकते हो। और सबसे लास्ट में हम दिखा देते हैं अरबी के पत्ते, जो बरसात के कारण थोड़े अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि ये बारिश के पानी में अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो आज हम बनाएंगे इसकी ही सब्जी। तो आप लोगों में से किनको किनको पसंद है जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए।